गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। आपका टेस्ट 24 तारीख को आपका हिंदी का टेस्ट है। उसमें हम 2 चैप्टर ले रहे हैं, पार्ट 10 नाविक सिंदबाद और पार्ट 11 दूध का दूध पानी का पानी। अब देखिए इसके शब्दार्थ पार्ट 10 के। रवाना मीन्स चल पड़ना, विशालकाय मीन्स बड़ा, बंदरगाह मीन्स पोताश्रय, पगड़ी मीन्स साफा, अचानक मीन्स एकाएक, उकाब मीन्स चील, शाखाओं मीन्स टहनियों, फुफकाना मीन्स सांप की आवाज़। ठीक है, मौखिक प्रश्न देखिए। यात्रा पर जाने से पहले सिंदबाद ने क्या किया? यात्रा पर जाने से पहले सिंदबाद ने व्यापार के लिए माल खरीदा। सिंदबाद जब सोकर उठा तो उसने क्या देखा? सिंदबाद जब सोकर उठा तो उसने देखा कि न जहाज था, न नाव और न ही उसके साथी थे। पक्षी के धरती पर उतरते ही सिंदबाद ने सबसे पहले क्या किया? पक्षी के धरती पर उतरते ही सिंदबाद ने सबसे पहले गुंबद के पास जाकर के बैठ गया। घाटी में कौन फुफकार रहे थे? घाटी में सांप फुफकार रहे थे। ठीक है। सिंदबाद ने अपनी पगड़ी उतारकर क्या किया? सिंदबाद ने अपनी पगड़ी उतारकर पक्षी के पंजों के साथ मजबूती से बांध दी। पक्षी उड़ने के बाद कहाँ उतरा? पक्षी उड़ने के बाद गहरी घाटी में उतरा। प्रातः गुफा का मुंह खोलने पर सिंदबाद ने क्या देखा? प्रातः गुफा का मुंह खोलने पर सिंदबाद ने देखा कि वहां सांप कहीं भी नहीं थे। घाटी से बाहर जाने के लिए सिंदबाद ने क्या किया? घाटी से बाहर जाने के लिए सिंदबाद ने हीरे और रत्न अपनी जेबों में भर लिए। इसके बाद मांस का एक बड़ा टुकड़ा अपनी पगड़ी से कसकर बांध लिया। लोग सिंदबाद से क्यों झगड़ने लगे? लोग सिंदबाद को चोर समझकर झगड़ने लगे। रिक्त स्थान भरो। समुद्र को देखते ही मेरा मन लहरों की तरह उमंग से भर उठा। मैं भय के मारे उस गुंबद के पीछे दुबक कर बैठ गया। जहाज एक छोटे से टापू पर रुका। कुछ दूर एक सफ़ेद सफ़ेद गुंबद सा दिखा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। सही गलत के निशान लगाना है। पक्षी के पंजे बहुत छोटे थे। गलत। विशाल पक्षी ने अपनी चोंच में सांप उठाया और उड़ गया। सही। उकाब अपने घोंसले छोड़कर उड़ गए। सही। पिछली यात्रा में सिंदबाद को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। गलत। सिंदबाद टापू पर अकेला था। सही। अब उचित विकल्प पे निशान लगाना है। विशाल पक्षी ने सिंदबाद को कहाँ छोड़ा था? गहरी घाटी में। घाटी में क्या बिखरे हुए थे? हीरे। उकाबों के घोंसले कहाँ थे? पहाड़ के ऊपर। सिंदबाद के शहर का रहने वाला था बगदाद। ठीक है। अब रेखांकित शब्दों के कारक लिखना है। वह भारत का निवासी, संबंध कारक। माँ बच्चों के लिए खिलौने लाई, संप्रदान कारक। पेड़ पर पत्ते लगे हैं, अधिकरण कारक। भिखारी को भोजन दो, कर्म कारक। वह चलती गाड़ी से उतर गया, अपादान कारक। अब रिक्त स्थान भरना है, सही कारक लगाना है। श्री कृष्ण ने कंस को मारा। पौधों को पानी दो। रावण राम के द्वारा मारा गया। पढ़ने के लिए एक पुस्तक उठाओ। जहाज से सामान उठाओ। मेरी दुकान की लंबाई थोड़ी है। सारा सामान चारपाई पर रख दो। अरे यह तुमने क्या कर दिया? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कारक संबंधी गलतियां ठीक करके वाक्य वापस लिखना है। पेड़ में चिड़िया है तो क्या होगा? पेड़ पर चिड़िया है। तुम कलम में लिखो, तुम कलम से लिखो। पेड़ के पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। बिल्ली ने दूध दे दो, बिल्ली को दूध दे दो। चांद रात से दिखाई देता है, चांद रात में दिखाई देता है। ठीक है। अब देखिए पार्ट 11 दूध का दूध पानी का पानी। शब्दार्थ देखिए। शुद्ध मीन्स पवित्र, ढेर सारी मीन्स बहुत सारी, देवता मीन्स भगवान, दो गुना मीन्स ज़्यादा, बढ़िया मीन्स स्वादिष्ट, मूर्ख मीन्स बेवकूफ़। मौखिक प्रश्न देखिए। हमें कैसे कार्य करने चाहिए? हमें सही कार्य करने चाहिए। हमें कैसे कार्यों से बचना चाहिए? हमें बुरे कार्यों से बचना चाहिए। ग्वालिन कहाँ जा रही थी? ग्वालिन शहर जा रही थी। ग्वालिन क्या बेचती थी? ग्वालिन दूध बेचती थी। अब प्रश्न तो देखिए। मौखिक प्रश्न लिखित। लोग ग्वालिन का इंतजार क्यों कर रहे थे? लोग ग्वालिन का इंतजार दूध के लिए कर रहे थे। दूध बेचने जाते समय ग्वालिन क्या सोच रही थी? दूध बेचने जाते समय ग्वालिन सोचती है जितना मर्जी मेहनत कर लो, आमदनी तो वही की वही रहती है। ग्वालिन ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय सोचा? ग्वालिन ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दूध में पानी मिलाने का सोचा। ग्वालिन को जब 2 गुने पैसे मिले तो उसे कैसा लगा? ग्वालिन को जब 2 गुने पैसे मिले तो उसे मज़ा आ गया। उन पैसों से ग्वालिन क्या खरीदना चाहती थी? उन पैसों से ग्वालिन ढेर सारी चीज़ें खरीदना चाहती थी। किसने किससे कहा? जरा सांस ले लूं, थक गई चलते चलते, ग्वालिन ने बंदर से कहा।
भाई मेरी थैली दे दो, ग्वालिन ने बंदर से कहा। ले भाई जल देवता तू भी ले ले, बंदर ने नदी से कहा। बिल्कुल सही न्याय है, ग्वालिन के पति ने ग्वालिन से कहा। 1 महीना हो गया, लो दूध के पैसे, ग्राहक ने ग्वालिन से कहा। ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। ईश्वर के न्याय में देर है अंधेर नहीं, यह तुम्हारे किसी काम ना आएगी, इसमें वर्णन है दूध की बाल्टी का। 5 किलो दूध में ग्वालिन ने मिलाया था, क्या मिलाया था? 5 लीटर पानी। ठीक है। अब देखिए, लोकोक्ति का अर्थ लेकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ प्राप्त होना। पढ़ाई के लिए खरीदी पुस्तकें मैंने आधे दामों में बेच दी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ताकतवर की बात मानना। बस में सफ़र कर रहे यात्रियों का सामान चोरों ने चाकू दिखाकर लूट लिया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब सीमित अवधि के लिए अच्छा समय। चोरी के पैसे से तुम कुछ दिन का सुख भोग सकते हो। हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और, करना कुछ कहना कुछ। सेठ जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। संज्ञा शब्दों के लिंग के अनुसार क्रिया लिखकर वाक्य पूरे करो। उसने गोल रोटी बनाई। शिक्षक कक्षा को पढ़ा रहे हैं। आज तो बहुत ठंड लगी। पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं। पिताजी खाना खा रहे हैं। दिए गए वाक्यों में उचित विशेषण भरना है। कक्षा में 30 लड़के हैं। काली बिल्ली दूध पी रही है। हम तो रोज़ 2 लीटर दूध लेते हैं। बरगद का पेड़ हवा में झूम रहा है। राणा प्रताप महान पुरुष थे। ठीक है। ये 2 चैप्टर आपको टेस्ट में आएंगे और दोनों आपको कंप्लीट करना है। और बच्चों, सभी बच्चों को टेस्ट देना है।